कि क्या मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं तो सबसे अव्वल नंबर में मध्य प्रदेश है कुपोषित के मामले में। सबसे ज्यादा समाज में कुपोषण की जो दशा है वो सबसे ज्यादा कुपोषण से समाज ग्रसित है। ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए समाज की स्थिति क्या है। हमारे लोग आपको देखना पान ठेले में, होटलों में एक लेबर के रूप में आपको सबसे ज्यादा मैं देखा मैं अपने स्तर पे तो 60-70% हमारे जो लोग हैं वो लेबर के रूप में काम करते हैं। आने वाली पीढ़ी की चिंता पूरे समाज को है, पर समाज उस ओर कैसे ध्यान दे। और सबसे ज्यादा जो समस्या है हमारे समाज की वो है मदिरा पान की। मेरे ख्याल से ये जो मदिरा पान से हमारे समाज में अगर जागरूकता आ जाए और समाज में ऐसे ही कार्यक्रमों में जो मदिरा पान करके कार्यक्रमों में उपस्थित हो उसका विरोध पूरा समाज करे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं प्रतिबंध लग सकता है। समझ में मुझे ये नहीं आता, मैं हर समय निरंतर अपने मंचों में मैं कहता हूं कि आप मदिरा पान से दूर जाइए, नशा मुक्ति को आप प्रतिबंधित करिए, कहीं ना कहीं ऐसी पहल करिए। आने वाली पीढ़ी, युवाओं से बोलता हूं, महिलाओं से कहता हूं, अगर एक आदमी घर में अगर पी के आता है तो वो पूरे परिवार को इतना परेशान करता है जिसकी कोई हद नहीं। महिलाएं इतनी पीड़ित हैं मदिरा पान से जिसकी कोई हद नहीं। इस पे प्रतिबंध कैसे लगे? सरकार तो कहती है कि 5 लीटर आदिवासियों को कम से कम देना चाहिए। सरकार क्या चाह रही है ये बताइए। हमारा बच्चा अच्छे से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है, अच्छे दिशाओं में उनको हम भेज नहीं पा रहे हैं। ये काम कौन करेगा? ये काम सामाजिक स्तर पे युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, इस ओर आप लोग ध्यान दीजिए। हमारा एक भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, क्यों ना वो गांव का हो, क्यों ना वो टोले का हो, क्यों ना वो कस्बे का हो। ऐसी वस्तु स्थितियां आप लोगों को संगठित होके आने वाली पीढ़ी को व्यवस्थित करने के लिए काम करना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बच्चा पढ़ तो लेता है, 10वीं कर लेगा, 12वीं कर लेगा, कॉलेज भी कर लेगा, परंतु व्यवसायिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए हमारा बच्चा कोई काम नहीं कर रहा है। सत्ता में हर कोई चाहता है, मंच में मैं देखता हूं कि आदिवासी हम लोग इतने हैं, ST SC इतने हो जाएंगे, OBC हम इतने हो जाएंगे, पर संगठित होने की जैसे बात आती है तो वो काम नहीं कर रहे। कोई अपना राग अलग लेके चल रहा है, कोई अपना राग लेके चल रहा है, 3 दिशाओं में तीनों भाग रहे हैं और मंच में जरूर कहते हैं कि नहीं हमको सत्ता में ना है। तो ऐसी बातें करने वालों से भी मैं अपील करना चाहता हूं, मूल निवासी हम हैं, इस देश में सोने के सिक्का चलाया करते थे। आदिवासियों का इतिहास है, ये वीर शहीदों का इतिहास है। अंग्रेजों से लड़ने वाले कौन? हमारे लोग। क्यों ना वो बिरसा मुंडा हो, क्यों ना वीरांगना रानी दुर्गावती हो, क्यों ना वो रघुनाथ शंकर शाह हो, ऐसे अनेक योद्धा हमारे जो लोग हैं ये आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। आज भी इन लोगों का उस आजादी में नाम नहीं है, वीर शहीदों में नाम नहीं है। इसकी लड़ाई समाज नहीं लड़ रहा। सत्ता में जरूर सोचते हैं कि नहीं हमें राज करना है। राज कैसे करो? अडानी, अंबानी और टाटा, बिरला और ये जमाने के लोग फाइनेंसर हैं बड़ी बड़ी पार्टियों। देश में आजादी ऐसे नहीं आई, ऐसे लोगों ने इतिहास रचा है, योद्धाओं।
देश आजाद हुए आज 74 साल हो रहे हैं, 74-75 साल हो रहे हैं। सरकारें आएंगी जाएंगी, पर हमारे लोगों का विकास नहीं होगा। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। कहीं कांग्रेस आएगी, कहीं बीजेपी आएगी, योजनाएं पूरे विभाग में चलते रहती है। आदिवासी विभाग मेरे ख्याल से बना हुआ है, उस विभाग में मैं आज भी कहता हूं, जाता हूं, ट्राइबल एसी से बात करता हूं कि हमारे लोगों को रोजगार से क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। बैंक में जाते हैं, हमारे जो लोग व्यवसाय के लिए आवेदन करते हैं, व्यवसाय के आवेदन होने के बाद उस बैंक में ये बोला जाता है कि आपके पास में गारंटी के रूप में क्या है। वो बोलते हैं कि हमारी जमीन है। तो जमीन का वैल्यूएशन होना, सर्च रिपोर्ट होना, ऐसी डाइवर्शन होना, मैं ऐसी बात उन बैंक वालों से बोलता हूं, भाई दूसरे लोगों का आप सर्च वैल्यूएशन और मीन्स जमीन का वैल्यूएशन करके सर्च करवाते हैं, डाइवर्शन करवाते हैं, उनको लोन देते हैं। हमारे लोग जैसे आते हैं बैंकों में तो उनको लोन क्यों नहीं देते हैं। मैं बहस करता हूं मैनेजरों से, अरे उनको मौका दोगे तो आगे बढ़ेंगे ना, मौका ही नहीं दोगे तो वो क्या आगे बढ़ेंगे, ये बताइए। तो ऐसी बहुत सारी अव्यवस्थाओं पे केंद्रित सरकारें भी हैं, सरकार के लोग भी हैं, वो आदिवासियों के विकास पे काम नहीं कर रहे हैं। आदिवासियों को ताली बजाने के लिए निरंतर जीवन पर्यंत रखना चाहते हैं, उनको पदों में नहीं लाना चाहते। आज भी मध्य प्रदेश के अंदर सरकार कितने सालों से चल रही है, बैकलॉग की भर्ती नहीं निकली। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जितने भी पद रहते हैं, शायद बहुत सारे पद खाली पड़े। आने वाली पीढ़ी के लिए वो पद की भर्ती नहीं निकाली गई। आप बताइए, जिनकी भर्ती ही नहीं निकलेगी उसके घर परिवार कैसे चलेगा। एक आदमी अगर एक घर में नौता है तो उसके 5 लोगों का दाना पानी उससे जुड़ जाता है, एजुकेशन जुड़ जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी जुड़ जाती हैं जिससे उसका विकास होता है और आने वाली पीढ़ी वो मुख्य धाराओं से जुड़ने का काम करती है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। महिलाओं के साथ में जितनी अत्याचार की घटनाएं मैं पेपर मीडिया के माध्यम से देखता हूं, तो बालाघाट के मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा ये घटनाएं महिलाओं के साथ में छेड़खानी, बलात्कार, अत्याचार, शोषण जो हो रहा है, इस पे प्रतिबंध लगाने का भी सरकार को काम करना चाहिए। और सबसे ज्यादा आपने देखा होगा आदिवासियों के साथ में नेमावर की घटना हो, नीमच की घटना हो, ऐसी बहुत सारे जो मामले मध्य प्रदेश के अंदर हुए, इस पर प्रतिबंध कौन लगाएगा। हमारे लोग और महिलाओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारी बेटी अगर कहीं जा भी रही है तो उसका ध्यान हमारी उस बेटी की माँ को रखना है, बाप को रखना है कि हमारी बच्ची अगर निकली है तो आई कितने समय। हम लोगों की छोटी छोटी लापरवाही, ये सब अंजाम आते हैं सामने कि इसके साथ में अत्याचार हो गया, इसके साथ में बलात्कार हो गया। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, उनको एक दिशा नहीं दे पाएंगे। कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी समस्याएं हैं। आज धर्म कोड की मांग पूरे देश में हो रही है, पूरा आदिवासी समाज आज जाग गया है। आज बड़ी बड़ी पार्टियां ये पीले गमछे लेके फेटा बांधना चालू कर दिए हैं, क्यों ना वो अमित शाह हो, क्यों ना वो मोदी हो, क्यों ना वो कमलनाथ हो, क्यों ना वो शिवराज सिंह चौहान। क्या ऐसी वस्तु स्थिति निर्मित हो गई कि सब पीले गमछे पार्टी के लोग पहनने लगे। उनको मालूम है और इतिहास है, हमारे वीर शहीदों ने इतिहास बना के रखा है। क्यों ना वो रघुनाथ शाह हो, रानी दुर्गावती हो, क्यों ना वो बिरसा मुंडा हो, देश में राज करने वाली पार्टियों को भी पता है ये जिस समय रुझान ये पीले गमछे का जिस समय जिधर जाएगा वो सत्ता में आएगा। ऐसी बहुत सारी हमारे देश में और हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ये सब चीजों से अवगत है सरकार भी।
सरकार, हर समय सरकारों से हम अपील करते रहते हैं सामाजिक स्तर पे कि हमको, हमारे लोगों को सुरक्षा प्रदान करें। जहां भी हमारे साथ में, हमारे समाज के लोगों के साथ में अगर किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उनको सुरक्षा प्रदान करना सरकार का काम है। और ऐसी व्यवस्थाओं पे केंद्रित हमारे जो लोग हैं, युवा साथी हैं, महिलाएं हैं, युवा मातृशक्तियां हैं, पितृशक्तियां हैं, युवा साथी हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो अगर कहीं भी कोई घटना अगर घटती है तो एकत्रित होके, संगठित होके उसके न्याय के लिए आप निरंतर सामने आए। और उस घटना को अगर जहां तक हो सके, मैं बालाघाट में बैठा हूं, मेरा एक ऑफिस है मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद, वीरांगना रानी दुर्गावती भवन, जहां पे हमारे हर संडे महीने में 2 बार मीटिंग होती है। जो भी पीड़ित शोषित जो भी लोग हैं, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मेरा नंबर भी लिख लीजिए 9424742508। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, मैं इस क्षेत्र के लोगों को भी देके जा रहा हूं, कोई भी ऐसी समस्या